कोहिनूर हीरे को लेकर जितनी दिलचस्प कहानियां जुड़ी हुई हैं, शायद ही किसी और हीरे इसके आसपास भी दिखते हैं। हालांकि दुनिया में एक से एक नायाब हीरे सामने आए, लेकिन कोहिनूर की चमक कम नहीं हुई। कोहिनूर से जुड़ी कई कहानियां हैं। उन्हीं कहानियों में एक अभिशप्त की भी है। ऐसी मान्यता है कि जिसने भी कोहिनूर को अपने पास रखा, उसका सर्वनाश हो गया। ऐसा माना जाता है कि आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में पाया गया कोहिनूर हीरा 5000 साल से भी अधिक पुराना है। पहले इसका नाम समांतिक मणि हुआ करता था। कोहिनूर का अर्थ होता है रोशनी का पहाड़, लेकिन इस हीरे की चमक ने कई साम्राज्यों का अंत कर दिया। ऐसी मान्यता है कि ये कोहिनूर हीरा अभिशप्त है। कोहिनूर से जुड़ी ये अभिशप्त की कहानी आज की नहीं, बल्कि 13वीं शताब्दी से चली आ रही है। बाबरनामा में सबसे पहले जिक्र आने के बावजूद कोहिनूर उस वक्त सुर्खियों में आया जब 1306 में इसको पहनने वाले एक शख्स ने लिखा कि जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा या फिर अपने पास रखेगा, वो संसार पर राज करेगा, लेकिन उसका तुरंत पतन भी हो जाएगा। हालांकि कोहिनूर को लेकर इस धारणा को वहम कहकर खारिज कर दिया गया, लेकिन समय के साथ कोहिनूर अभिशाप बनता गया। कई साम्राज्यों ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन वो कभी भी खुशहाल नहीं रह पाया और आखिरकार तबाह हो गए। कोहिनूर हीरे की चमक और सुंदरता ने सबको मोह लिया, लेकिन इस शानदार चमक के पीछे छिपा है एक काला इतिहास। ऐसी मान्यता है कि इस हीरे की वजह से कई सल्तनत के राजाओं के सिंहासन का सूर्यास्त हो गया। यह भी मान्यता है कि यह हीरा अभिशप्त है। 14वीं शताब्दी में कोहिनूर काकतीय वंश के पास आया, लेकिन जल्द ही इस वंश का नाश हो गया। 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा। फिर खिलजी सैयद लोदी और 16वीं शताब्दी के मध्य तक ये मुगल सल्तनत के पास रहा और सभी का अंत इतना बुरा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कोहिनूर हीरे को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया, जिसके बाद उसका आलीशान शासन तख्ता पलट के साथ औरंगजेब के हाथ चला गया। उनकी पसंदीदा पत्नी मुमताज का इंतकाल हो गया और उसके अपने बेटे ने उसे अपने ही महल में नजरबंद कर दिया। 1739 में नादिर शाह आया और अपने साथ कोहिनूर हीरा ले गया, लेकिन नादिर शाह भी कोहिनूर को अपने पास ज्यादा वक्त तक नहीं रख पाए। 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या हो गई। नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर हीरा जिसके पास भी गया, वो कभी सुकून से नहीं रह पाया। आखिरकार ये हीरा पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। इसके साथ ही हिंदुस्तान से बाहर गया कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान लौट आया, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की थोड़े ही दिनों में मौत हो गई। फिर ये नायाब हीरा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो गया। कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन ले जाकर महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। इसे अभिशप्त बताया गया, लेकिन ब्रिटेन में कोहिनूर के अभिशाप से बचने के लिए एक उपाय निकाला गया। ब्रिटिश महारानी ने हीरे को ताज में जड़वा के 1852 में स्वयं पहना और एक प्रोटोकॉल बनाया, जिसके मुताबिक भविष्य में इस ताज को सदैव महिला ही पहनेगी और यदि कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो ये ताज उसकी जगह उसकी पत्नी पहनेगी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भले ही ब्रिटेन की महारानी ने इसके अभिशाप से बचने के लिए ये रास्ता अपनाया था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अंत के लिए इसी कोहिनूर को जिम्मेदार मानते हैं। शायद इसी कोहिनूर का असर था कि आधी दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन आखिरकार एक छोटा सा साम्राज्य बनकर रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ इंडिया।